तो एक और एग्जांपल करो, लिखो फाइंड द टर्म independent of x in x square minus 3 by x raised to 9 x square minus 3 by x raised to 9 जल्दी करो। क्या हुआ? नहीं होगा। हो गया? ये अलग क्यों कर रहे हो तुम लोग? कैसे मैंने कहा से तुम लिखो, जैसे मैंने कहा वैसे लिखो। आर यू ये आठ का निकालते हैं, क्या होगा? Minus 1 raised to r, or either 3 raised to r by x raised to r.
9CR x raised to 18 minus 3R तो क्या कैसा हो जाएगा? यस सर। बोलो। सही है। मत बोलो। कुछ गलत लिखा है मैंने क्या? नो सर। ये क्या हो जाएगा? इसके बाद कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 18 माइनस 3R क्या लिखा? आर इक्वल टू क्या आ गया? मतलब कौन सा टर्म होगा? ठीक है, वो कितना होगा? -1 रेज़ टू 6 इंटू 9C6 इंटू x रेज़ टू कुछ नहीं इंटू 3 रेज़ टू R6 डन। ये इवन नंबर 9C6 समझ में आया? क्या आप बहुत फैमिलियर हो चुके हो बाइनोमियल थ्योरम के साथ? आगे बढ़ते हैं आप। नहीं यार, एक दो और एग्जांपल करते हैं। देख लिया? यस सर। अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एग्जांपल करते हैं। If n is positive integer, then show that जी चाचा रुको लगता है। हाँ जी चाचा हाँ हाँ जी देखते हैं मत बोलो। फिर बोला। हाथ निकलो। कितना बार मतलब है? अल्लाह का बहुत बड़ी बात है। सब उदाहरण अल्लाह है, अल्लाह बिल्कुल देखो करना। हाँ नहीं
हाँ बहन चुपचाप एकदम साइड क्या कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? बता दूं या सोचोगे 1 मिनट? चलो देखो गौरव, तो बाकी तुम दोनों यशवंत और क्या नाम है सोनू, बता दीजिए सर। आप लोग भी देखिए, ऐसे सवाल आपको कई बार मिलेंगे और आपको थोड़ा बहुत अगर याद हो तो FOM1 के एक्सरसाइज 3 में एक क्वेश्चन था ऐसा, तब मैंने आपको बोला था कि ये मैं जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। और वैसा ही एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में भी एक मैच द कॉलम भी है, किसमें FOM1 में, तुम लोगों को याद होगा था ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ही था। और तभी ही मैंने बोला था कि अभी से अच्छा है ये बाइनोमियल थ्योरम में देखेंगे तो और मजे से समझ में आएगा। चलो अभी देख लेते हैं। 8 से डिविजिबल होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 रेज़ टू n प्लस 7 को 8 प्लस 1 रेज़ टू n लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं ना? अब इसको तुम एक्सपैंड करोगे तो कैसे लिखोगे? इसको तुम एक्सपैंड करोगे तो NC0 8 रेज़ टू n प्लस NC1 8 रेज़ टू n माइनस 1 प्लस NC2 8 रेज़ टू n माइनस 2। तुम बोलोगे सर इसके बाद का जो एक टर्म होता था वो तो 1 पे पावर ही कुछ होगा ना, वो तो 1 ही होगा, उसको नहीं लिखा मैंने। अरे समझ में आ रहा है? ऐसा बढ़ते बढ़ते लास्ट में क्या NCn इंटू 1 होगा क्या लास्ट में, या उससे एक पहले NCn माइनस 2 इंटू 8 रेज़ टू 2 प्लस NCn माइनस 1 इंटू 8 रेज़ टू 1 प्लस NCn इंटू 1 और लास्ट में प्लस 7। क्या कुछ गलत लिखा मैंने? अब ध्यान से देखो तो ये तो 1 ही है ना, NCn कितना होता है? 1 होता है, तो 1 प्लस 7 मिलके क्या हो जाएगा? अब देखो क्या सारे टर्म में 8 दिख रहा है आपको? बोलो 8 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? NC0 इंटू 8 रेज़ टू n माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अपने को ये पता चल गया कि 8 का फैक्टर है वहां पे। क्या ये पता चला कि 8 का फैक्टर है वहां पे? और 8 का फैक्टर है, इससे क्या पता चला कि वो 8 से डिविजिबल है। समझ में आया? Yes, sir. अरे बोलो, Yes, sir. लिख लो। So that 3 raised to n plus 1 plus 2 raised to n plus 2 is divisible by 7। ऐसा ही कुछ सोचना है। ये लगा मेरी माँ दयाली है, ये रोज इसका रोज आता है, लेकिन आज तो आज का परसों चार नहीं पढ़ सब रोज नहीं लिखता। आज का मेरे आज का लिख के दोनों लेकर चलो इसको ये दोनों लेके लगा करो।
काम डायरेक्ट सावन है रिलीज मेरे को रिलीज हो रहा है जैसे और बोलता फिर सावन अल्लाह मत करो है
वो मैं बताऊं? हाँ Yes, sir. कैसे कर सकते हैं इसको? 7 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या इसको ये लिख सकता हूँ? अरे बोलो। Yes, sir. फिर इसको 9 raised to n into 3 प्लस 2 raised to n into 4। 9 को 7 प्लस 2 तो लिख सकते हैं into 3। बोलो। 2 raised to n into 4। इसको भी रहने देते हैं। वैसे लिखने को मैं अभी ही लिख दूं, लेकिन अभी रहने देते हैं। अब इसको तुम एक्सपैंड करोगे, तो क्या पाओगे? 7 raised to n plus nc1 7 raised to n minus 1 into 2। ये सब 7 से डिविजिबल होगा, लेकिन लास्ट का जो 2 raised to n होगा वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा, है कि नहीं? मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 raised to n into 4। तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी टर्म होंगे, क्या वो 7 से डिविजिबल है? अरे बोलो। तो मैं उन सबको लिख देता हूँ 7k मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर, मतलब वो 7 से डिविजिबल है, और उसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये डिविजिबल नहीं है, तो 3 into 2 raised to n प्लस 2 raised to n into 7। तो ये कितना हो गया? 7 into 3 के चलेगा, है ना? 7 से डिविजिबल है, प्लस ये दोनों भी ऐड होके कितना हो जाएगा? यहाँ 4 था, फिर ये दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा? 7 into 2 raised to n। समझ में आ रहा है? अरे बोलो। ये इक्वल क्या? 7 मल्टीप्लाइड बाय 3k प्लस 2 raised to n। क्या 7 का फैक्टर आता हुआ दिख रहा है आपको? अरे बोलो। समझ में आया? कॉपी कर लो। हो गया? हो गया? अगला सवाल है, फाइंड व्हाट इज द रिमाइंडर when 5 raised to 99 is divided by 13। बताऊं?
कितना टाइम चाहिए? से डिविजिबल होगा, 13 से डिविजिबल होगा, 26 की 13 से डिविजिबल। अगर 5 raised to 99 इसी प्रकार है 26 माइनस एक्सपैंड करेंगे तो 26 वाले डिविजिबल हो जाएगा, तो लास्ट में बचेगा रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। समझे बात को? हाँ देखो बउआ पहले क्या तुम्हारा आंसर क्या आएगा? चलो देखो, सबसे पहले थोड़ा सा रिमाइंडर का स्टोरी देखते हैं। रिमाइंडर्स के बारे में मैंने 1-2 वीडियोस में भी बताया है, लेकिन तुम लोगों को तो मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। देखो अगर बहुत कुछ अच्छा अच्छा भी सिखाया है मैंने, देख के वहां से सीख सकते हो। खैर नहीं सीखने का मन है तो अलग बात है। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, रिमाइंडर्स के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर पहले तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कभी भी उस नंबर से ग्रेटर या उस नंबर के इक्वल भी नहीं हो सकता है। अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कभी 10 हो सकता है क्या? नहीं। 11 हो सकता है क्या? नहीं। रिमाइंडर या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। रिमाइंडर हमेशा एक होल नंबर होता है। होल नंबर समझते हो ना? रिमाइंडर हमेशा होल नंबर होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे ज्यादा या उसके बराबर भी नहीं हो सकता, उससे कम ही होगा। मतलब 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो मैक्सिमम रिमाइंडर क्या हो सकता है? 8। 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो मैक्सिमम रिमाइंडर क्या हो सकता है? 12। अगर आपका आंसर 13 से डिवाइड करने के बाद 15 आ रहा है तो आप खुद ही समझ जाओ कि गलत है। अगर -3 आ रहा है तो खुद ही समझ जाओ गलत है। -3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? होल नंबर होगा, मतलब 0 या उससे ज्यादा ही होगा। समझ रहे हो बात को? अरे बोलो। आगे कुछ और बातें देखते हैं। अब इसके अलावा तो कुछ और भी बताने वाला था, भूलिएगा। हाँ, अब अगर 2 में 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? कभी सोचा है? 3rd, 4th, 5th में देखते हैं शेषफल सब। बताओ 2 में 9 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या होगा? 2 में 9 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? पूछो भी 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को लाके यहाँ पे लाओगे, किसी 3rd, 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को। 2 में 9 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पॉइंट में आएगा रिमाइंडर। पॉइंट में आएगा रिमाइंडर। कौन बोल रहा था? अब्दुल बोल रहा था। अच्छा, पॉइंट में आएगा। अभी जस्ट बोला है मैंने कि रिमाइंडर क्या होगा? एक होल नंबर होगा। रिमाइंडर कभी पॉइंट में नहीं होता है। अब तुम बोलोगे कि सर फिर ये क्या होता है? इक्वल्स टू 0.2222। ये क्या होता है सर? ये उसका वैल्यू हो जाता है जिसमें कि रिमाइंडर और जो उसका भागफल है उसको नहीं काउंट कर रहे हैं हम लोग, वो नहीं फाइंड कर रहे हैं। वो एक अलग चीज हो गया, वैल्यू एक अलग चीज हो गया। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा? बता दूं? 1 होगा क्या? 1 या 0? वाह वाह वाह, ऐसे कैसे चलेगा? देखो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। रिमाइंडर होता क्या है कि उससे जिस एक तो कितना अच्छा होता, मेरा सपना है कि शांति से पढ़ा हूं,
कितना चिल्लाता है ये लोग। देखो, अगर किसी एक नंबर में दूसरे नंबर से भाग दे रहे तो रिमाइंडर वो होता है जिस नंबर में भाग दे रहे होते हैं उस नंबर से जस्ट छोटा मल्टीपल ऑफ जिस नंबर से भाग दे रहे हैं, राइट। अगर हम लोग 100 में भाग दे रहे हैं 7 से, रिमाइंडर पूछा है, तो 100 से जस्ट छोटा मल्टीपल 7 का जो होगा उसको हम लोग 100 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये होता है ना, अरे बोलो। तो 100 से जस्ट छोटा मल्टीपल 7 का कौन सा है? 98। तो 98 को 100 से घटाते हैं, 2 आता है तो 2 रिमाइंडर वहां आ जाता है कि नहीं? बोलो, यही होता है ना बेसिक कॉन्सेप्ट। अरे बोलो तुम लोग, ऐसे चिल्लाती बोला करो ना। 2-4 लोग तो बोलते ही नहीं, ऐसा लगता है कि सुबह खाती भी नहीं है और पता नहीं क्या क्या करते हैं, बोला करो। तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। 2 से जस्ट छोटा मल्टीपल 9 का क्या होगा? 0, 9। 2 से जस्ट छोटा मल्टीपल 9 का कौन सा होगा? 0 ही होगा। 9 होगा क्या? 9 का मल्टीपल हम लोग अभी उतने बेसिक में ही आ रहे कि फिर तो 0 सारे नंबर का मल्टीपल होगा। बिल्कुल होगा, मतलब सोचने के लिए ऐसे सोच रहे हैं कि 0 ही होगा ना। बोलो, अरे बोलो, बोल ही नहीं रहे हो, नहीं समझे? 9 का मल्टीपल जो 2 से जस्ट छोटा है क्या होगा? 0 ही होगा ना। 9 का मल्टीपल 9 होता है, 18 होता है, लेकिन हम 9 अगर लेंगे पहला, वो तो 2 से बड़ा हो गया ना, हो गया ना 2 से बड़ा। 2 से बड़ा लेना सही होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या लेंगे? 0 ही लेंगे ना। और अच्छा समझने के लिए हम लोग और पीछे जाएंगे, जब भाग सीखा करते थे, से भाग देंगे 1 लेंगे तो 9 हो जाएगा, जो सही है क्या? क्या लेंगे? यहाँ क्या होगा? रिमाइंडर क्या आ गया? वही रुक जाएंगे, ऐसा नहीं कि 0 0 करते रहेंगे। समझ रहे हो ना? ये बस समझने के लिए, ऐसा नहीं कि आप ऐसे एग्जाम में भी करने लगो, तो समझने के लिए है। तो 2 में 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? भागफल क्या है? 0। भागफल क्या हो जाएगा? बताओ, रिमाइंडर नहीं बता पाए तुम लोग। समझ में आया? अब्दुल, हंसी आ रही है तुम्हें? नहीं समझे? नहीं समझे? अरे 2 में 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, इतनी सी बात है। नहीं समझ रहे हो क्या? 4 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 4 ही आएगा। मतलब इतना कहानी सुनाने के बाद सिर्फ एक सेंटेंस बोला जा सकता है कि अगर भाज्य भाजक से छोटा हो तो भाज्य ही रिमाइंडर होता है। अगर पॉजिटिव नंबर हो तो, अगर भाज्य भाजक से छोटा हो तो जो भाज्य होता है वही क्या होता है? हो सकता है ना। अगर मैं बोलूं कि 100 को 101 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? समझ में आया? ये सब देख रहे हो कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, और ये सब कुछ मैंने 1-2 वीडियोस में बताया तो है, लेकिन इंसान ही नहीं हो ना तुम लोग। देखोगे तो सीखोगे। उससे मुझे कुछ पैसा नहीं मिलता वैसे, हाँ, कोई पैसा वैसा नहीं मिलता मुझे यूट्यूब की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है। इससे मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है, तुम्हारे लिए है। कई लोग ऐसा सोचते हैं, अरे बाप रे देख लूंगा तो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है मुझे। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 100 आएगा। और वही अगर -2 को डिवाइड कर दो 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? वापस से कंफ्यूज, ये क्या हो गया? अभी तो एक नया चीज सीखा था, अभी दूसरा वापस से आपने बर्बाद कर दिया। हाँ, -2 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। क्या? हाँ, तो वही तो बोलो, क्या आंसर होगा? हाँ, तो मैं इसलिए बोला रिमाइंडर -2 आपसे कैसे? जीरो। बहुत अच्छा, गलत है। कैसे?
सही है, गुड। देखो 3 होगा आंसर। अरे बताता हूँ, रुको सबर करो। -2 को भाग देंगे 5 से, या तो यहाँ पे दे सकते हो समझने के लिए। हाँ, अब यहाँ 0 भी रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, क्योंकि 0 रखोगे तो 5 × 0 इधर 0, 0 -2 से बड़ा है। 0 -2 से क्या है? बड़ा है। क्या लेना पड़ेगा? -1। मैंने ये कहा था रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्वेश्चन तो हो सकता है ना, क्वेश्चन तो हो सकता है ना। क्वेश्चन के बारे में कुछ बोला था क्या मैंने? क्वेश्चन नेगेटिव कर देते हैं, रिमाइंडर को ही पॉजिटिव बनाना है ना। समझ रहे हो बात को? तो जैसे ही -1 रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? -5। फिर इसको -2 से -5 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर क्या आ गया? आया समझ में? अब्दुल, रात को नींद आ जाएगा ना अच्छे से, एक अच्छा सा जवाब दे दिया तो। कई बार होता है कि बैटिंग करने जाओ कभी बैटिंग नहीं होता है, और उस दिन तुमने 2 छक्का मार दिया, तो फिर दिन भर वही सोचते हैं, ओह आज 2 छक्का मारा। हाँ, ऐसा होता है ना। फिर उसके बाद एक कोई अलग सा क्वेश्चन हो, उसका आंसर दे दिया, तो क्या होता है कि पूरा याद रहता है, वो आज तो मैंने जवाब दिया। और सबसे अच्छा तब लगता है जब तुम जवाब दो 5, बाकी पूरा क्लास जवाब दे 10, और सर ये बोल दे कि 5 सही है। समझे बात को? समझे मैंने क्या बोला? तब तो और भी ज्यादा मजा आता है, तब तो लगता है ओ मैं ही भगवान हूँ, है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद अब इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप यहाँ पे ट्रिक ये समझो, यहाँ पे तो आप सीधे 5 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बचेगा वही आंसर होगा, है ना। अगर नेगेटिव नंबर हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन दिक्कत तब होगी जब -21 हो जाए तो आप फंस जाते। अब बार बार ऐसा डिवीजन करना तो सही नहीं है ना। सबके नाक में ऐसे ना ऐसे डाल दूंगा, चुपचाप सुनो उधर। देखो -21 को 5 से डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे? माइनस को हटा दो, जो बचा 21 उसको 5 से भाग दो। अब देखो क्या रिमाइंडर आ रहा है। तो 21 को 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। अब जो 1 आया उसको 5 से सब्ट्रैक्ट कर दो, 4, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? समझ रहे बात को? अगर मैं तुमसे पूछ दूं -315 डिवाइडेड बाय 4, बताओ इसका रिमाइंडर क्या होगा? माइनस को हटा दिया, बचा 315, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचा? 3। क्या बचा? 3 ना, माइनस डाला तो 3 को 4 से क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचा? सो 1 इज द रिमाइंडर। कई लोग रिमाइंडर को रिमाइंडर बोलते हैं, तुम लोग मत बोलना, रिमाइंडर अलग होता है, रिमाइंडर अलग होता है, ठीक है? समझ में आया? याद रहेगा? कॉपी करना है कुछ? करो, कॉपी करो, खुद के हिसाब से कुछ वर्ड्स में लिखो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब चलेगा, किसी भी लैंग्वेज में लिख लो।
वही संख्या होगा जिसमें भाग देगा ना, जिसमें भाग देगा। इसका दूसरा पॉइंट वो वाला भी लिखना है, अगर नंबर नेगेटिव होगा तो क्या होगा। लिखो लिखो, जो मन में आए मस्त लिखो, जो समझ में आए बस लिखो। जो याद रहेगा। अब रिमाइंडर से रिलेटेड जल्दी लिखो, कोई बात नहीं, लिखो। इधर का पहले निकाल देना, ज्योति इधर का पहले निकाल देना। अरे सर हो गया। हो गया, लिखिए। अब देखो, इसमें एक दो और कॉन्सेप्ट मैं ऐड करता हूँ। अगर अब दो नंबर्स मल्टीप्लाइड, अगर मान लो ऐसे 18 है और 7, उसको डिवाइड कर रहे हैं 4 से। 18 है मल्टीप्लाइड बाय 7 है, 18.7 नहीं, मल्टीप्लाइड बाय, इसको 4 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर फाइंड किया जा सकता है। बहुत मन करता है। अब अगर 18 इंटू 7 है, इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या है। देखो, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाइड हो ना, तो जरूरी नहीं है कि इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे फिर रिमाइंडर पाएंगे, कोई जरूरत नहीं। आप उसको अलग अलग डिवाइड करो, आप उसको अलग अलग डिवाइड करो। 18 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या है 2। 7 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या है 3। फिर अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो उन दोनों को भी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करो। यहाँ से 2 आया था, इधर से 3 आया था, 6 आ गया, तो 6 हो सकता है क्या रिमाइंडर? तो तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि 4 से कम ना हो। तो नाउ 6 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर विल बी 2। समझ में आया? और अगर कुछ ऐसा नंबर होता 18 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4, तो भी कहानी वही होगा। 18 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर
2, 7 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 प्लस 2, हाँ 3 प्लस 2 क्या आ गया 5, और फिर 5 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1। चेक करना है तो ऐड करके देख लो, ऐड करके 25 आता है ना, 25 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो ये तो छोटा सा था, बड़े नंबर से बहुत काम का चीज है। और अगर माइनस भी होता है तो रिमाइंडर्स को भी सब्ट्रैक्ट करो, समझ रहे हो, प्लस माइनस इंटू कुछ भी रहेगा, इंटू है तो रिमाइंडर्स को भी इंटू करो, माइनस है तो रिमाइंडर्स को भी माइनस करो, प्लस है तो रिमाइंडर्स को भी प्लस करो। तो हम लोग डिविडेंड को ब्रेक कर सकते हैं, डिविडेंड समझते हो ना, माइनस अगर आ गया उसको प्लस बनाना आपको आता है ना, माइनस है तो उसको प्लस करना आपको आता है, अभी जस्ट इसलिए तो सिखाया वो, और कई बार आएगा माइनस वाला, कई बार माइनस रिमाइंडर आएगा, उसको प्लस करो, समझ रहे हो बात को। रिमाइंडर -2 आ गया, 8 से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर -2 आ गया, तो क्या करेंगे, तो रिमाइंडर क्या होगा 6 होगा, रिमाइंडर क्या होगा 6 होगा, समझ रहे हो बात को। तो एक बात का याद रखना, डिविडेंड समझते हो ना क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, भाज्य, भाज्य क्या होता है, डिविडेंड होता है, भाजक क्या होता है, डिवाइजर, डिवाइजर क्या होता है, भाजक, याद रहेगा, भाजक इज डिवाइजर, डिविडेंड इज भाज्य, और क्या होता था, शेषफल इज रिमाइंडर, और भागफल इज कोसेंट, क्या होता है कोसेंट, समझ रहे बात को, कोई दिक्कत, चाहो तो ये लिख लिया करो, अभी याद रहता है बाद में भूल जाते हैं, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है लिखना, ये भी लिख लो। हाँ, तो डिविडेंड को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, 25 को 18 + 7 लिख दिया, लेकिन कोई कहेगा कि 25 को 4 से डिवाइड करना है, उसको आधा अधूरा ज्ञान है, वो सोचेगा 25 को 4 को मैं 3 + 1 लिखता हूँ, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं, ये सब पाप है, ये सब क्या है, पाप है, ये सब मत करना, डिवाइजर में कुछ चेंज मत करना, ऐसे डाउट्स आते हैं, तो डिवाइजर में कुछ चेंज नहीं करना है। हाँ, तुम डिविडेंड को प्लस माइनस या इंटू के फॉर्म में लिख सकते हो, आई बात समझ में, लिख लो, यहाँ भी पॉइंट्स जितने लिख पाओ खुद से लिखो, और पॉइंट्स लिखने का तरीका पता है आपको, ऐसे एरो मार्क करो और लिख दो, या फिर ऐसे स्टार मार्क करो लिख दो, या ऐसे कई बार नोट लिखते हैं, ऐसे नोट और फिर लिख दो, तीनों में जो तुम्हें पसंद आए वो यूज करो, जल्दी लिखो। तो मेन जो क्वेश्चन था वो तो बाकी है अभी, 5:99 डिवाइडेड 30, जल्दी करो फिर वो बताता हूँ। समझ में आया ये सब कुछ, लिख लिए जो भी नोट्स वोट्स इतना था सब लिख लिए ना, अपने तरीके से लिख लिया करो। अब बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ कि 5:99 को अगर डिवाइड किया जाए 13 से, किसी का कुछ आंसर आया नहीं आया। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स को और बाइनोमियल थ्योरम को मिक्स कर देंगे तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। तो अपना पहला टारगेट रहेगा कि अगर 13 से डिवाइड करना है तो जिससे भी डिवाइड करना है उसका मल्टीपल +1 या उसका मल्टीपल -1 के फॉर्म में इसको लिखना। 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो या तो मैं 5:99 को कुछ भी करके 13 - 1 या 13 + 1 लिखूं, या 26 - 1 या 26 + 1 लिखूं, है ना। अब 1 ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1 पे पावर कुछ भी 1 ही होता है,
कोई और नंबर हो जाए 2 के फॉर्म में लिख दे तो फिर कोई फायदा नहीं है, तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो अपना टारगेट क्या रहेगा, उस नंबर को 13 का मल्टीपल +1 या 13 का मल्टीपल -1, या अगर डिवाइजर कुछ और है जो भी नंबर रहेगा उसका मल्टीपल +1 या उल्टा उसका मल्टीपल -1। समझ रहे हो? तो मैं क्या करूंगा, 5⁻99 इक्वल्स टू, नहीं लिख सकते 6 + 1 6 - 1, हाँ 5² 25 होता है। लेकिन अगर आप 5² इसको लिखोगे तो प्रॉब्लम यहां हो जाएगी, यहां भी तो होल नंबर ही होना चाहिए, है कि नहीं? दिक्कत है, रिस्क है। तो क्या करेंगे, नहीं 125 को तुम कहां लिख पाओगे 13 का मल्टीपल, 130 होता है, या तो 129 मिल जाता या 131 मिल जाता, नहीं हुआ। बताता हूँ, अरे मुझे पता है, ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे एक्टिंग करके जाके तुमको समझ में आए, मुझे पता है। रुको, तो 5:99 को और क्या कर सकते हैं, तो इस टाइप के सवाल में 5² बिल्कुल सही था, 25 बन जाता, लेकिन यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए था, इवन नंबर होना चाहिए, है ऑड नंबर। इवन होता, अगर इवन होता तो डिवाइड बाय 2 लिख देते, अच्छी बात है ना, एक 5 को बाहर निकाल दिया। नहीं समझा, एक और स्टेप लिख देता हूं तो और अच्छा समझेगा। 5 × 5⁻98, आगे भी यही करना, किसी तरह से उसको इवन बना देंगे या उसका मल्टीपल ले आएंगे, समझ रहे हो ना। बाद में 5 को मल्टीप्लाई करना तो अभी सीखा था हम लोगों ने कि कैसे हम लोग रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करते हैं, देखा था ना भी। Yes, sir. तो वो तो बाद में 5 का कुछ ना कुछ यूज कर लेंगे। इक्वल्स टू 5 × इसको 25 क्या लिख सकते हैं, 98/2 दैट इज 49 लिख सकते हैं ना। Yes, sir. सही है सब कुछ। फिर क्या होगा, 5 × अगर मैं इसको 26k - 1 लिखूं तो तुम लोगों को दुख होगा क्या? No, sir. क्यों लिख रहा हूं मैं, देखो। तो 26 - 1⁻49 को आप 26⁻49 माइनस 49C1 26⁻48 प्लस 49C2 26⁻47, ऐसे प्लस माइनस बढ़ते बढ़ते एंड में क्या हो जाएगा, -1⁻49। तो वो तो ऑड नंबर यहां है तो वो माइनस ही रह जाएगा, अगर इवन होता तो प्लस, यह -1 हो गया। तो ये जो भी उससे पहले के नंबर्स हैं, क्या उन सब में 26 है? Yes, sir. जब भी a+b कोई भी नंबर आप रखोगे तो सारे टर्म्स में a होंगे लास्ट के अलावा, है ना। a+b आप 100 ही क्यों ना करो, इसको जब आप एक्सपैंड करोगे तो लास्ट में b100 होगा, उसके अलावा सारे टर्म्स में a आएगा ही आएगा, बस लास्ट में नहीं आएगा। यही पढ़ा ना लोगों ने मैनुअल Yes, थ्योरम sir. में। तो वही यहाँ पे हो गया। तो फिर क्योंकि ये सारे नंबर्स 26 से डिविजिबल है, उसको मैंने क्या लिख लिया, यहाँ 26 मल्टीप्लाइड बाय जो भी नंबर होगा उससे अपने को क्या मतलब है, कुछ भी होगा। तो 26 मल्टीप्लाइड बाय एक नंबर -1, बोले समझ में आया? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. तो अब ये आ सकता है। अब या तो आप इसको ऐसे लिख दो, 26 मल्टीप्लाइड बाय 5 के -5, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको 13 से डिवाइड करोगे तो ये तो पूरा डिविजिबल है, ये तो डिविजिबल है ना। क्यों डिविजिबल है, क्योंकि 26 का इसमें मल्टीपल आ गया। तो 26 को 13 × 26 डिविजिबल है 13 से, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। Zero. अरे बोलो, Yes, sir. बचा क्या, -5। -5. तो -5 को 13 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या 8 आएगा। 8. रिमाइंडर क्या आएगा, 8. समझ में आया? तो फाइनली यहां से रिमाइंडर क्या लिख दूंगा मैं, 13 - 5 दैट इज 8, क्योंकि दिस इज डिविजिबल बाय 13। आई बात समझ में, बोलो। Yes, sir. कॉपी कर लो। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे मिलता है, ठीक है।